हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पर। स्टूडेंट, हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और टेंस में प्रेजेंट टेंस को हम लोग अच्छे से समझ लिए थे और उसमें से एक टेंस को हम लोग छोड़े थे जो हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग पास्ट को देख लेते हैं। पास्ट जो होता है वह हमेशा सेकेंड हैंड होता है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमेशा सेकेंड हैंड होता है। हम यहाँ पर हेडिंग लगाए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं टू शो पास्ट हैबिट और वर्क फिनिश्ड इन पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम। जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। पास्ट में खत्म हो चुका हो या पास्ट हैबिट शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया। अगर आप किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, आपकी बिजनेस जो है पास्ट में आप स्टार्ट किए हैं, आपकी बिजनेस लॉन्ग समय तक नहीं चली, पास्ट में ही क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। अगर हम बात करें पास्ट हैबिट शो की, पास्ट हैबिट जो शो है वो कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि हम पास्ट में पढ़ने की जो आदत लगाए हैं वह हमारा जो हैबिट की एक्शन बता रहा है। पास्ट में भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा हैबिट की बात कही जा रही है। अगर हम इस पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यह एक अफर्मेटिव के साथ आता है, यह एक अफर्मेटिव के साथ आता है और दूसरा निगेटिव या इंट्रोगेटिव के साथ आता है। अगर हम इसको रूल को समझने की कोशिश करें, अफर्मेटिव में V2 का यूज होता है। अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस रहेगा तो उसमें डिड के साथ V1 का यूज होगा। तो चलिए हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। हम प्यारा सा एग्जाम्पल वही लेते हैं, ही सिंग अ सॉन्ग। अगर हम इस ही सिंग अ सॉन्ग के पॉजिटिव बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव को ही क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव बोला जाता है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में जो V2 का प्रयोग होगा ना, हर V2 होगा। तो यहाँ पर सिंग का V2 क्या है, संग है। ही संग अ सॉन्ग। अगर हम निगेटिव की बात करें तो देखिए निगेटिव में यहाँ पे डिड के साथ V1 लगाना है, तो वही लगाए हैं, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हम क्लोज इंडेड की बात करें तो क्लोज इंडेड हम कल के क्लास में आप लोग को समझा चुके हैं कि क्लोज इंडेड क्या होता है। क्लोज इंडेड वही चीज़ होता है जो यस और नो में रिप्लाई देता है। तो यहाँ पे ही डिड ही सिंग अ सॉन्ग सही है। अगर ओपन इंडेड की बात करें तो ओपन इंडेड हजारों टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए हम कहें कि आप खाने में क्या सब खाएं, तो आप अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट की अलग अलग चॉइसें होंगी, उनके घर अलग अलग खाना बना होगा। तो ये अनेकों प्रकार के जब एक क्वेश्चन कर सकता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अ सॉन्ग को लिखना सुपर फ्लॉस होगा क्योंकि यह खुद क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कोई ऐसा वर्क जो पास्ट में चल रहा हो, कोई भी ऐसा काम ले लीजिए जो आपका पास्ट में क्या हो रहा हो, चल रहा हो। अगर हम इसकी रूल की बात करने की कोशिश करें तो इसका रूल होता है वज वर्ग के साथ भर में ing। अगर हम वज को देखने की कोशिश करें तो वज हम एक सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वर एक प्लूरल के लिए यूज करते हैं। इस पे भी हम प्यारा सा एग्जाम्पल आप लोग के सामने लें तो हमारा जाना पहचाना एग्जाम्पल है ही सिंग अ सॉन्ग। अगर हम इस ही सिंग अ सॉन्ग को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें तो ही के साथ वज होगा क्योंकि ही हमारा एक सिंगुलर है, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हम निगेटिव बनाने की कोशिश करें ही वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग सही है। अगर हम क्लोज इंडेड बनाने की कोशिश करें तो वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी अपने आप में सही है। अगर हम ओपन इंडेड बनाने की कोशिश करें तो व्हाट वाज ही सिंगिंग, यहाँ पे भी ए सॉन्ग लिखना सुपर फ्लॉस है। यहाँ पे ए सॉन्ग लिखना क्या है, सुपर फ्लॉस है। चलिए हम लोग अगले टेंस की बात करते हैं। अगला टेंस हमारा आता है
पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कायदे से समझने की कोशिश करें, इसका रूल जो होता है हैड के साथ भी3 का यूज होता है। किसका होता है? भी3 का यूज होता है। अगर इस पे भी एग्जाम्पल हमारा है ही हैड संग अ सॉन्ग। अगर हम क्लॉज इंडेड में बात करेंगे तो ये हो सकता है हैड ही संग अ सॉन्ग। ठीक है, इसमें आपको कुछ रूल है। डू है, डू यहाँ पे भी1 का प्रयोग हो रहा है। चलिए फिर से हम लिख देते हैं, डू हमारा भी1 है, डू क्या है? भी1 है, और डिड क्या है? भी2 है, और डन क्या है? भी3 है। अगर बी हम एक फॉर्म लेते हैं तो बी से इज आर जो है भी1 है, वज वर जो है भी2 है, और बिन हमारा क्या है? भी3 है। हम हैव का एक फॉर्म लेते हैं तो हैव हमारा भी1 है, हैड भी2 है, और ए हैड भी भी3 है। इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, पास्ट परफेक्ट की डिफिनेशन की बात करें तो देखिए हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं। ठीक है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज कंप्लीट या फिनिश एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कहा रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के बारे में बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि भूतकाल में शुरू हुआ हो, जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में पूर्ण रूप से क्या हो गया? खत्म हो गया। कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट उस एक्शन के बारे में बताता है जो कोई भी काम आप पास्ट में शुरू करिएगा और पास्ट में ही उसको क्या कीजिएगा? पूरे तरीके से ख़त्म कर दीजिएगा। इसमें देखिए आपको शॉर्टकट रूल भी लाए हैं। शॉर्टकट रूल खाने का मतलब है कि आप किस किस का साथ डू का यूज कीजिएगा, बी का यूज कीजिएगा, हैव का यूज कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों के साथ आप डू फॉर्म का यूज कीजिएगा और उसके मुताबिक वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज होगा, और ए जो है हम कब बी का फॉर्म यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के अनुसार। अगर हम हैव की बात करें तो हैव का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और पास्ट परफेक्ट में, वर्ब के अनुसार हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इस तीनों की अगर हम कायदे से देखने की कोशिश करें तो इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी वर्ब। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी वर्ब। चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो हमारे सामने टेंस आता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अगर हम कायदे से समझने की कोशिश करें तो यह विल सेल के साथ भी1 का प्रयोग होता है। विल सेल के साथ किसका प्रयोग होता है? भी1 का प्रयोग होता है। आप लोग को हम शैल विल का प्रयोग वर्ब में भी पढ़ाए हैं और यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शैल विल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम शैल विल की बात करें, देखिए शैल की बात करें जो ए आई और वी के साथ लगेगा, और विल की बात करें तो यह अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अदर सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हैं ही, सी, इट, दे, यू और नेम। ठीक है, इसके साथ आप अदर सब्जेक्ट के साथ कायदे से समझिए तो विल का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यह एक नॉट फिक्स कैटेगरी में है। अगर हम कायदे से वर्डिंग नॉट को समझने की कोशिश करें तो यह जो है किसी इंटेंशन के बारे में बताएगा या फिर किसी ओपिनियन के बारे में बताएगा। अगर हम इस फिक्स के बारे में समझने की कोशिश करें यह एक फ्यूचर एक्शन को बताएगा। फिक्स के बारे में, नॉट फिक्स के बारे में कोशिश करें। अगर हम इस नॉट फिक्स को कायदे से समझने की कोशिश करें तो यह फ्यूचर एक्शन को बताएगा। चलिए हम लोग फ्यूचर एक्शन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अगर हम फ्यूचर एक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं माई ब्रदर विल मीट मी टुमारो। मेरा भाई जो है मुझसे कल मिलने वाला है, या फिर मेरा भाई मुझसे कल मिलेगा। ठीक है, तो यह नॉट फिक्स के एक्शन में है, कल मिलेगा। हो सकता है किसी कारणवश वो मिल भी नहीं सकता है। हम आप इस विचार पे जो है संभव कर सकते हैं, 100% की फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ्यूचर की अगर काम हो तो आप उस पर पूरा का विचार नहीं कीजिएगा कि हम कल ये काम करेंगे। 50-50% का चांस होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम इस इंटेंशन और ओपिनियन की बात करें तो इसको अगर हम लोग कायदे से समझने की कोशिश करें तो यह हो सकता है केशव विल अटेंड द पार्टी।
केशव ने पार्टी को अटेंड करेगा। उसकी विचार है, उसकी इच्छा है, वो पार्टी अटेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि नॉट फिक्स कैटेगरी में है, वह अपने विचार को बता रहा है कि हमारे पास विचार है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आई शैल हेल्प यू। अगर आई शैल हेल्प यू को देखने की कोशिश करें तो यह जो है मैं आपकी मदद करूंगी, यह मेरा विचार है, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी क्या करूंगी, मदद करूंगी। तो चलिए हम लोग कुछ नॉट फिक्स कैटेगरी को देखे हैं, तो कुछ तो इसका फिक्स कैटेगरी भी होगा। तो चलिए हम लोग कुछ फिक्स कैटेगरी को देखते हैं। और फिक्स कैटेगरी हमारे सामने क्या आता है, विल, आई और वी और शैल के साथ अदर सब्जेक्ट आता है। अगर हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करें तो हमारा फिक्स कैटेगरी में है। फिक्स कैटेगरी को कायदे से समझने की कोशिश करें तो यह 4 टाइप्स में बंटा है, प्रॉमिस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। अगर हम प्रॉमिस की बात करें तो यह किसी से वादा करना होता है। प्रॉमिस की बात करें तो यह किसी से क्या करना होता है, वादा करना होता है। इसको समझिएगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी, यह हमारा आपसे प्रॉमिस है। इसमें 100% की चांस है कि मैं आपकी मदद करूंगी। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कार्यालय निर्देश। अगर कोई भी चीज़ कार्यालय से निर्देश आ रही है, उसको जनता लोग को पालन करना है, तो वह हमारा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। जनता की कोई अपनी मनमानी नहीं होगी, या हम हो, आप हो, कोई भी हो, अगर कोई भी ऑफिस से निर्देश आती है तो आपको उसे पालन करना ही होगा। इस पे एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है, द पीपुल विल शैल नॉट, गेदर नहीं होगा, यहाँ पे टुगेदर लिखा हुआ है। द पीपुल विल शैल नॉट टुगेदर ड्यूरिंग अ कर्फ्यू। पीपुल, लोगों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। दुनिया जनता कर्फ्यू का लोगों को क्या करना है, पालन करना। अभी हम लोग जनता कर्फ्यू का पालन किए, ठीक है, मार्च में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन किए थे। तो यह हमारा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में आ गया। अगर हम अगला समझने की कोशिश करें, थ्रेट, थ्रेट की मतलब होती है धमकी। जैसे अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन की महामारी बहुत काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो यह हमारे पुलिस को धमकी दी जाती है। पुलिस हमें धमकी देते हैं कि आप लोग घर से बाहर ना निकले। अगर आप लोग घर से बाहर बिना ज़रूरत को निकलते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो वही ये थ्रेट की बात कही गई। अगर इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, द पुलिस विल शैल बीट यू इफ यू मूव आउट इन लॉकडाउन। आप लोग जरा हमें ये बताइए कि यहाँ पे द पीपुल के पास, अगर हम ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में पीपुल के पास विल होगा या शैल होगा, आपके सामने 2 ऑप्शन रखा गया है। आपके सामने 2 ऑप्शन रखा गया है, तो आप लोग हमें बताइए कि विल होगा या फिर शैल होगा। यहाँ पे आपका द पीपुल अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होनी चाहिए, देख लीजिए, शैल होनी चाहिए। तो यहाँ पे शैल सही है। द पुलिस, पुलिस के लिए भी आप, पुलिस क्या है, अदर सब्जेक्ट ही है ना, तो पुलिस के लिए भी आप क्या यूज कीजिएगा, शैल ही यूज कीजिएगा। अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें, तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ मिशन। दृढ़ मिशन कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम लोग कोई भी काम को करते हैं तो उसको सोच के करते हैं कि हमें इस काम को सक्सेसफुल करना है। अगर हम पढ़ने की उम्मीद से आए हैं तो हम पढ़ करके कुछ अपनी सफलता प्राप्त करने की उम्मीद को रखते हैं, तो वही डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल को हम लोग कायदे से समझने की कोशिश करें तो हमारा एग्जाम्पल है, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। हम लोग पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। चलिए हम लोग आगे टेंस जो देखते हैं वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर रूल की बात करें तो यह विल शैल के साथ बी और वर्ब में आईएनजी होता है। यहाँ पे विल और शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अगर हम इसे डिफिनेशन के तौर पे देखें तो कह सकते हैं द टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज गोइंग वन और कंटिन्यूइंग द फ्यूचर। जो कार्य फ्यूचर में हो रहा है, समझिएगा, जो कार्य फ्यूचर में हो रहा है उसका जिक्र करेंट में करने के लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक है। कोई भी कार्य आप फ्यूचर में हो रहा हो, कोई भी कार्य फ्यूचर में हो रहा हो और उसका जिक्र करने के, मान लीजिए हमारी नौकरी अभी लगी नहीं है, नौकरी हमारे फ्यूचर में लगेगी, लेकिन नौकरी की जिक्र हम अभी करेंट में कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरी उम्मीद है कि हमारी जॉब लगेगी ही लगेगी,
ठीक है। तो कोई भी फ्यूचर में काम हो रहा है, जॉब लगेगा हमारा फ्यूचर में, लेकिन हम उसका जिक्र कब कर रहे हैं, करेंट में कर रहे हैं, तो यह हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अगर हम इसे कायदे से समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल द्वारा, तो कह सकते हैं वी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। निगेटिव फॉर्म में वी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नॉट की बात कही जाए तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अगर हम क्लॉज इंडेड की बात करें, क्लॉज इंडेड की विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हम ओपन इंडेड की बात करें व्हाट विल ही बी सिंगिंग। यहाँ पे भी ए सॉन्ग को लिखना सुपरफ्लूअस था। चलिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को अगर हम लोग कायदे से देखने की कोशिश करें, या विल सेल के साथ हैव और भी3 का प्रयोग होता है। विल सेल भी हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अगर हम इसे डिफिनेशन को कायदे से समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। कोई एक्शन जो स्पीकर ने एज्यूम किया हो, कोई एक्शन कोई भी कार्य जो स्पीकर ने एज्यूम किया हो वह फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, वह फ्यूचर में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें, ही विल हैव सung अ सॉन्ग। अगर हम इसका निगेटिव बनाने की कोशिश करें, ही विल नॉट हैव sung अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।